नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 12 का संबंध 156 के साथ है, तो ठीक उसी प्रकार 18 का संबंध किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताइए। आप लोग को पता हो तो कैसे सॉल्व करना है इसको। आप कहेंगे हम क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 144 आता है, और इसमें हम क्या करेंगे 12 प्लस कर देंगे। तो 144 में 12 प्लस करने पे 156 हो जाता है। यही 156 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही लॉजिक आप लगाएंगे किसके साथ, 18 के साथ। और आप देखेंगे जैसे ही हम 18 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे। तो जैसे ही 324 में हमने 12 प्लस किया तो ये हो जाता है 336। और हम क्या देख रहे हैं, 336 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमने जो स्क्वायर का फार्मूला लगाया ये हमारा गलत हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी ऐसे लॉजिक को लगाएंगे जिससे कि हमारा आसानी से आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए हमें 12 से 156 बनाना है। तो 12 से 156 बनाने के लिए अगर हम क्या करें, 12 में कितना से गुणा कर दें, 13 से गुणा कर दें। तो 12 में अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में 13 से गुणा करने पर 156 हो जाएगा। यही 156 तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यही लॉजिक लगाएंगे हम 18 के साथ। तो चलिए देखते हैं 18 के साथ लगाते हैं तो कितना आता है। 18 में कितना से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, 18 में 13 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 234 होगा। फिर आप कहेंगे कि 234 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर से हमारा ये लॉजिक गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, 13 से गुणा किया है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से गुणा ना करके हम एक आगे आने वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 12 का गुणा किस में किया, 13 में किया, यानी 12 से एक आगे आने वाली संख्या से गुणा किया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 18 में भी 18 से एक आगे आने वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 18 के बाद से 19 आता है, और जब हम 18 में 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। और देखिए 342 कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 342, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि दिया है क्वेश्चन में 14 का संबंध 195 के साथ है, तो वही संबंध 18 का किसके साथ होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। 14 से 195 बनाया गया है, तो उसी प्रकार 18 से क्या बनाया जाएगा। आंसर बताइए इसका क्या आएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 14 से 195 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 14 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है, 196 होता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, 196 में कितना माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। यही 195 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर ये लॉजिक हम लगाएं 18 के साथ तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, अभी अभी बताया। 18 का स्क्वायर कितना होता है,
तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 और हमने यहाँ पे क्या किया, एक माइनस किया, तो यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे। 324 में से एक माइनस करने पे 323 बन जाता है। 323 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे लॉजिक आपके दोस्त भी समझ पाए और आप भी समझें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि 123 का संबंध 36 के साथ है, तो उसी प्रकार 213 का संबंध किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में पहला लॉजिक ये आना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी संख्या को सबसे पहले छोटी संख्या में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, चलिए जानते हैं। 123 से 36 बनाना है, तो अगर हम क्या करें, इस 123 को हम छोटी संख्या में बदल लें। तो कैसे बदलेंगे, इसको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3, तो ये इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहेंगे हमें तो 36 लाना था, यहाँ तो 6 आ गया, ये बहुत छोटी संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या है, अगर हम इसी छोटी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या ये 36 बनेगा, ज़रूर बनेगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो अब यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं किसके साथ, तो 213 के साथ लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिक लगाने पे क्या आंसर निकल के आता है। 213 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो ये जुड़ेगा 2 + 1 + 3 में, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 है, तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर 36 ही होगा। और देखिए 36 कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 19 का संबंध 361 के साथ है, तो उसी प्रकार 25 का संबंध किसके साथ होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है। ये तो सीधा सीधा आ गया हमारा, 19 का स्क्वायर करने पे 361 आ गया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर लेंगे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 625 देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 625 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 का रिलेशन 93 के साथ है, तो उसी प्रकार 40 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। 30 से 93 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 30 में क्या करते हैं, 30 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो कितना होता है, 90 हो जाएगा।
और इसी में हम 3 प्लस कर देते हैं तो 93 हो जाएगा। और 93 यहाँ पर आ गया, 93 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर यही लॉजिक हम 40 के साथ भी लगा देते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। 40 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। और 120 में हमें कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 प्लस किया था। और 120 में 3 प्लस करने पे 123 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का स्थान पे हमारा 123 भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा आपने अभी तक कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।